दूसरा एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग दूसरा जो मैकेनिज्म है उसको देखते हैं। तो दूसरा मैकेनिज्म कौन सा था? तो दूसरा मैकेनिज्म है हमारा SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है तो ये देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो SN2 का फुल फॉर्म क्या होगा? हाँ, तो ये होता है बाई मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। तो देखो इसमें क्या बताते हैं, तो इसमें बताया जाता है कि बाईमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इसमें बताया जाता है यह रिएक्शन वन स्टेप में कंप्लीट होता है। ये रिएक्शन देखो SN1 जो रिएक्शन था वो क्या था, 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। इसमें क्या होगा, तो यह रिएक्शन 1 स्टेप में कंप्लीट होता है तथा इसमें किसी भी प्रकार का इंटरमीडिएट नहीं बनती। इसमें किसी भी प्रकार का इंटरमीडिएट नहीं बनता है। ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल या फिर इसका रिएक्शन। तो रिएक्शन तो जैसा हो रहा था सेम टू सेम ऐसा ही होगा जैसे उसमें बताया था। तो इसके रिएक्शन देखेंगे तो इसके रिएक्शन हम लिख सकते हैं CH3Br जो है वह क्या होता है, तो वह न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा और न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करने के बाद जो है CH3OH बनाता है और इधर Br माइनस जो है वो रिमूव करता है। ठीक है, जैसा उसमें रिएक्शन हो रहा था सेम टू सेम रिएक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या रहेगा, तो अंतर देखें तो यह सिर्फ 1 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ये क्या है, तो ये है हमारा मेथिल ब्रोमाइड, ठीक है, और ये है हमारा मेथिल हाइड्रो या मेथिल एल्कोहल बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें तो यह क्या होता है, इसमें कुछ और आइडेंटिफिकेशन देते हैं। तो इस आइडेंटिफिकेशन में हम बोल सकते हैं यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म 1 स्टेप मैकेनिज्म होता है, जिसमें ओनली 1 ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट जो है वो इन्वॉल्व होता है। अर्थात बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस एक ही टाइम
तथा स्टेप में होता है, एक ही समय और एक ही स्टेप में होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग दोनों के दोनों। ठीक है, आगे इसमें देख सकते हैं SN2 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमेशा सिर्फ अपोजिट साइड से ही हो पाता है, जिससे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, अपोजिट साइड से हो रहा है अटैक न्यूक्लियोफाइल का, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इन्वर्जन इन प्रोडक्ट, इन्वर्जन इन प्रोडक्ट फॉर्म करता है। यहां पे क्या होगा, तो सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन इन प्रोडक्ट ही फॉर्म होता है। क्लियर है? आगे देखें इसका मैकेनिज्म। ठीक है, तो मैकेनिज्म में इसमें देखें तो यह रिएक्शन मैकेनिज्म कैसा होगा, तो देखो तो न्यूक्लियोफाइल इस पर किस प्रकार से अटैक करेगा इसको देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारा ये हमारे न्यूक्लियोफाइल को मैं पहले लिख देता हूं। ठीक है, यह क्या हुआ कि ये जो हमारा ब्रोमाइड एल्किल जो मेथिल ब्रोमाइड जो लिए थे, ये है हमारा मेथिल ब्रोमाइड। ठीक है, तो मेथिल ब्रोमाइड के साथ यह रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, एक स्टेप में होगा, ये बोले हैं मतलब एक ही रिएक्शन होगा, जैसे उसमें दो स्टेप बनेंगे, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ही यह रिएक्शन होगा और देखो ये क्या करेगा, ये इस पर अटैक करेगा। कौन, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पर अटैक करेगा, इस पोजीशन पर हमेशा अपोजिट साइड से ही करेगा। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग जो प्रोसेस होता है वह एक ही स्टेप में होता है। ठीक है, साथ साथ होता है। तो इस बेसिस पर ये हो गया, तो यहां से हमको क्या मिलेगा, तो यहां से हमको मिलेगा ऐसा, देखो तो H H H और यहां पे ऐसा Br और इधर से देखोगे तो OH दिख रहा है ठीक से। बॉन्ड ब्रेकिंग, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला, तो इसको लिखोगे बॉन्ड ब्रेकिंग और ये क्या है, बॉन्ड फॉर्मिंग। ठीक है, यहां पे हमको और ये जो मिल रहा है यह क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट होता है। देखो ये कोई इंटरमीडिएट नहीं है ना, इंटरमीडिएट नहीं है, इसलिए इसको हम ऐसे दिखाते हैं। ट्रांजिशन स्टेट को हमेशा ऐसा बड़ा कोष्ठक में ऐसा दिखाया जाता है। एक्टिवेटेड जो कॉम्प्लेक्स पढ़े थे थ्योरी, हाँ, तो उसमें ऐसा दिखाए थे, तो वही चीज है, ये है हमारा ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट को आइसोलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो BF जो है वो क्या होता है, तो ये होता है बॉन्ड फॉर्मिंग और B जो है वो होता है बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब क्या होगा इसका, तो देखिए यहां से जब इसको हम लोग अगला प्रोसेस बॉन्ड टूट करके बाहर जाएगा, तो बाहर जाएगा तो यहां से हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट होगा हमारा ये।
ठीक है, तो क्या मिल गया हमको, मेथिल एल्कोहल। इससे क्या मिल जाएगा, मेथिल एल्कोहल जो है वो मिल जाता है। ठीक है, और यह जो प्रोडक्ट होगा, यह क्या होगा, यह कौन सा प्रोडक्ट होगा, कौन सा प्रोडक्ट होगा, इमर्जन प्रोडक्ट होगा। ठीक है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें तो स्टीरियोकेमिस्ट्री जब देखेंगे उसमें इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ, वन स्टेप मैकेनिज्म हो, और ऐसा ही होगा। कोई भी यहाँ पे सबस्ट्रेट आ गया, सबस्ट्रेट कोई भी हो, सेम रिएक्शन देगा सबस्ट्रेट। ठीक है, इसके बाद जैसे मान लो ये रहा था, देखो तो Cl माइनस है, इसका जब हम ऐसा करते हैं, देखो तो CCH3HBr, अगर मान लो ऐसा कर दें, इसका जब इसके साथ रिएक्शन करा दें, तो रिएक्शन कराएंगे तो यहां से हमको देखो एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा, ऐसा C, और यहाँ से CH3, यहाँ से H, यहाँ से H, और ये है हमारा Br। इसमें ये होगा बॉन्ड ब्रेकिंग, और ये होगा बॉन्ड फॉर्मिंग। ठीक है, अब क्या होगा, तो यहां से देखिए C H H H, और ये हो जाएगा हमारा C। ठीक है, तो ये क्या बन गया, CH3। तो देखो ये सेकेंडरी वाला था, सेकेंडरी वाला था, और वो क्या था, प्राइमरी वाला है। ठीक है, तो यहां से क्या मिल गया हमको, तो ये मिल गया मेथिल क्लोराइड, ऐसा बनता है। ठीक है, किस मैकेनिज्म में, तो SN2, ये भी क्या है हमारा SN2 ही पढ़ रहे हैं, तो SN2 ही है। कौन सा प्राइमरी, तो कार्बोकेटाइन कहाँ बन रहे हैं, मैं बोला हूँ क्या कार्बोकेटाइन बना, नहीं, यहाँ पे क्या बोला, एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन नहीं है, हम इसको एल्किल जो हैलाइड है उसके बेसिस पर प्राइमरी सेकेंडरी बोल रहे हैं। देखो ये याद होगा, तो Br जिस कार्बन से जुड़ा है वह अगर किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा है तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, 0 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलेंगे। ठीक है, इसको देखें, Br जिस कार्बन से जुड़ा है वह सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन चेन से जुड़ा है, तो ये क्या होगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ोगे तो जैसे C, और इससे CH3 जुड़ गया, यहाँ पे CH3 जुड़ गया, और इधर Br है और H है। अब बोलो इसको क्या बोलोगे, सेकेंडरी बोलोगे, क्यों बोलोगे, Br जिस कार्बन से जुड़ा है उससे 2 कार्बन चेन जुड़े हैं, तो ये होगा हमारा सेकेंडरी, और तीसरा बता सकते हो ये होगा हमारा टर्शियरी। कौन सा, हाँ, अगर एल्कोहल रहता तो प्राइमरी एल्कोहल, 0 डिग्री एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल। क्लियर है, कार्बोकेटाइन रहेगा तो कार्बोकेटाइन के बेसिस पर। ठीक है, मतलब जो रहेगा उसके बेस पर उसको हमको देखना है, तो ये क्या होगा, 3 डिग्री होगा। तो ये जस्ट अपोजिट होता है किसके, तो SN1 के। SN1 में क्या था, तो जो टर्शरी कार्बोकेटाइन फॉर्म कर रहा था, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हो रही थी। लेकिन इसमें क्या होगा, तो 0 डिग्री वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसकी अपेक्षा 1 डिग्री की अपेक्षा, 2 डिग्री की अपेक्षा, 3 डिग्री की अपेक्षा, तो उसको रिएक्टिविटी पढ़ेंगे, उस समय पढ़ेंगे उसको। ठीक है, इतना हो गया इधर का। इसमें बताते हैं हम लोग, देखो, और
यह SN2 मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट में फॉर्म्ड ट्रांजिशन स्टेट का जियोमेट्री TBP होता है। ये देखो तो TBP सुने हो, जियोमेट्री TBP होता है। क्या होता है? ट्राइगोनल, हाँ, बाई पिरामिडल। ठीक है, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का यह क्या देता है? ट्रांजिशन स्टेट देता है। ठीक है, तो इस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3d है। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना ही बताते हैं। और इसी प्रोसेस में, इसी ट्रांजिशन स्टेट में सेम टाइम पर लिविंग ग्रुप रिप्लेस होता है, क्या होता है, बाहर निकलता है, लीव करता है। सेम टाइम पर लिविंग ग्रुप क्या होगा? लीव करेगा तथा क्या बोलोगे? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, अटैक करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट में सेम टाइम पर लिविंग ग्रुप लीव करता है तथा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और अटैक करके बॉन्ड फॉर्म करेगा, जिससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जिससे प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जिससे प्रोडक्ट फॉर्म होता है। क्लियर है? ठीक है, इस बेसिस पे हम लोग इसको देखते हैं। और इसके बीच में ये भी बता सकते हो, ये TBP, और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग बॉन्ड एंगल जो है, बॉन्ड एंगल वो क्या होता है? इनके बीच देखो तो ये और ये कितने का होता है? 120 डिग्री का। और इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 180। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 120 डिग्री एंड 180 बॉन्ड एंगल होता है। तो यहाँ पे देखें तो ये 180 बॉन्ड एंगल, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल किसके किसके बीच में होता है? तो BRCOH के बीच होता है, ऐसे उसको बता देंगे। ठीक है, और 120 तो हो ही रहा था कार्बन, तो उसको हम लोग उसका डिटेल नहीं देते हैं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, आगे देखिए इसमें, तो एविडेंस फॉर द SN2 मैकेनिज्म। Evidence for the SN2 mechanism. कितना टाइम हो गया?
तो ठीक है, आज इतना देखते हैं।